2016 में एम एस धोनी जैसी सुपरहिट मूवी से डेब्यू करने वाली, साथ ही मेगा स्टार सलमान खान और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जैकी चेन जैसे लेजेंडरी एक्टर्स के साथ काम करने वाली लीड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो आज डेब्यू के 8 साल बाद भी खुद को बॉलीवुड में स्टैब्लिश नहीं कर पाई हैं। जानेंगे यही सब आज की इस वीडियो में। So if we discuss about the early life of Disha, then Disha का बर्थ 13th of June 1992 को बरेली यूपी में हुआ था। एंड इफ वी टॉक अबाउट हर फैमिली, तो उनकी फैमिली में उनके फादर, मदर, एक यंगर ब्रदर और उनकी एक एल्डर सिस्टर भी हैं, जो कि इंडियन आर्मी को सर्व कर चुकी हैं, एंड उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। एजुकेशन की बात करें तो दिशा स्टडीड इंजीनियरिंग एट एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ, बट शी लेफ्ट मिडवे टू परस्यू अ करियर इन मॉडलिंग एंड एक्टिंग। एंड वी टॉक अबाउट द बिगिनिंग ऑफ अ करियर, देन दिशा ने अपना करियर एज अ मॉडल स्टार्ट करा था। एंड उनको काफ़ी रिकॉग्निशन तब मिला व्हेन शी बिकेम द फर्स्ट रनर अप इन द 2013 फेमिना मिस इंडिया इंदौर पेजेंट। इसके बाद वो काफ़ी कमर्शियल्स में अपीयर हुई, एंड वन ऑफ देम वाज कैडबरी डेयरी मिल्क, जिसकी वजह से उनको उनके करियर का अर्ली फेम मिला था। अगर मूवीज़ की बात करें तो उनका एक्टिंग डेब्यू 2015 में तेलुगु मूवी लोफर के साथ हुआ था। लेकिन उनको उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब 2016 में उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से किया, जहां पर उन्होंने प्रियंका झा, जो कि धोनी की गर्लफ्रेंड होती हैं, उनका कैरेक्टर प्ले करा था। और इस कैरेक्टर को करने की वजह से उनको नेक्स्ट लेवल फेम मिला था। एंड बिकॉज ऑफ दिस शी ओवर शैडोड कियारा आडवाणी, जबकि कियारा का स्क्रीन टाइम इस मूवी में दिशा से कई ज़्यादा था। ये मूवी मैसिवली हिट हुई थी और 200 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर किया था। एंड जिस वजह से लग रहा था कि दिशा आने वाले समय में काफ़ी बड़े बॉलीवुड स्टार बन सकती हैं। और इस फेम की वजह से 2016 में गूगल मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी की लिस्ट में शी वॉज इन द 5th प्लेस। इसके बाद 2017 में दिशा ने इंटरनेशनल सुपरस्टार जैकी चैन के साथ एक इंडो चाइनीज एक्शन कॉमेडी मूवी भी की थी। उसके बाद 2018 में दिशा ने अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ के अपोजिट बागी 2 करी, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। एंड इस मूवी ने इंडिया में अराउंड 160 करोड़ का बिजनेस किया था। आफ्टर दैट इन 2019 शी अपीयर्ड इन द फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट, जहां पर वो 43rd रैंक पर थी। इन द सेम ईयर दिशा ने सलमान खान के साथ भारत मूवी करी। इवन दो इस मूवी में उनका स्क्रीन टाइम उतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी उनको रिकॉग्निशन मिला था। सो कह सकते हैं कि दिशा का करियर हर साल कुछ ना कुछ ग्रो कर रहा था। Until then, she was very much relevant in the Bollywood scenes. इसके नेक्स्ट ईयर 2020 में दिशा ने मोहित सूरी के साथ एक्शन थ्रिलर मूवी मलंग में काम किया था, जहां उनके साथ इस मूवी में आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर और कुणाल खेमू भी थे। इस मूवी में उनका स्क्रीन टाइम एज कम्पेयर टू हर अदर मूवीज ज़्यादा था। इस मूवी में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट थी, एंड ओवरऑल ये मूवी कमर्शियली सक्सेसफुल भी थी। लेकिन ईयर 2020 के बाद से उनका बॉलीवुड करियर में डिप देखा गया, जहां पर उन्होंने 2021 में भारत के बाद सलमान खान के साथ राधे मूवी करी, जिसको ओटीटी पर रिलीज करा गया था। एंड इस मूवी को सोशल मीडिया पर गंदे तरीके से ट्रोल करा गया था। इसके नेक्स्ट ईयर 2022 में उन्होंने जॉन अब्राहम के अपोजिट एक विलन रिटर्न्स की थी, जो कि फ्लॉप रही। एंड सेम गोज फॉर 2024 रिलीज्ड योद्धा, जो कि बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। इसके बाद 2024 में दिशा दो मूवी का पार्ट रही। पहली साइंस फिक्शन कल की, जहाँ पर उनका साइड रोल था, एंड सेकेंडली तमिल मूवी कंगुवा, जिसमें उनके साथ इस मूवी में सूर्या और बॉबी देओल भी थे। एंड अगेन ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रीजंस बिकॉज ऑफ विच दिशाज करियर इज गोइंग नोवेयर। आई रियली फील कि एम एस धोनी मूवी के बाद से उनको काफ़ी लाइमलाइट एंड फेम मिला था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ब्रांड एंडोर्समेंट भी ऑफर हुए थे। एंड वन ऑफ देम वाज कैल्विन क्लेन, जिसके साथ वो 2017 से एसोसिएटेड हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड जिसके वो इनरवेयर्स एंडोर्स करती हैं, उनकी जो इमेज बनी थी आफ्टर एम एस धोनी स्वीट सिंपल एंड गर्ल नेक्स्ट डोर काइंड ऑफ अ लड़की की, शिफ्टेड टू हॉट एंड ग्लैमरस लेडी। एंड आई रियली फील कि कैल्विन क्लेन से कोलेब्रेशन ने दिशा के बॉलीवुड करियर को काफ़ी डेंट करा है। एंड इन इनिशियल ईयर्स ऑफ हर करियर इससे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी भी हुई, जहां पर दिशा को काफ़ी ट्रोलिंग भी सहनी पड़ी थी। और अगर आप दिशा की पब्लिक इमेज देखें तो वो काफ़ी ग्लैमरस भी है, ऑल थैंक्स टू दिस पर्टिकुलर ब्रांड एंड हर पर्सनल चॉइसेस एज वेल। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उनको उनके करियर में रोल्स भी कुछ इसी टाइप के मिले हैं, जहाँ पर उनको सिर्फ ग्लैमरस कैरेक्टर प्ले करने के लिए कास्ट करा जाता रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वो टाइप कास्ट होकर रह गई, एंड शी गेट टू प्ले ओनली दिस काइंड ऑफ रोल्स ओनली, जहाँ पर ना तो उनके कैरेक्टर को कोई खास अच्छा स्क्रीन टाइम मिलता है,
एंड ना ही मूवीज़ में उनके रोल्स की कोई ख़ास इम्पोर्टेंस होती है। एंड बिकॉज़ ऑफ दिस ओनली उनको उनके बॉलीवुड करियर में अच्छे रोल्स मिले ही नहीं हैं, जहाँ पर वो अपने टैलेंट को दिखा सकें और अपना मेटल प्रूव कर सकें। एंड इसी वजह से उनकी फ़िल्म चॉइसेस भी काफ़ी वीक रही हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपेरिमेंट करने या कुछ डिफरेंट करने के लिए कभी कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है। सो इवेंचुअली उनको वही रोल्स करने पड़े जो कि उनको ऑफ़र हो रहे थे, जो उनके करियर का सबसे बड़ा सेटबैक रहा है। इसके साथ अगर दिशा के ओवरऑल करियर की बात करें तो वो अपने एंटायर करियर में सिर्फ कैल्विन क्लेन के फोटोशूट्स और टाइगर श्रॉफ के साथ रूमर्ड रिलेशनशिप को लेकर ही न्यूज़ में रही हैं। वहीं पर उनके जो कॉन्टेम्परेरीज हैं सच एस कियारा आडवाणी, कृति सनोन और टू एन एक्सटेंड श्रद्धा कपूर एज वेल, जिन्होंने कभी भी खुद को टाइपकास्ट नहीं होने दिया है एंड ना ही इन लोगों ने अपना फोकस अपने रिलेशनशिप्स पर जाने दिया है। बिकॉज ऑफ दैट इन सभी ने वैरायटी ऑफ रोल्स करे हैं एंड एट द सेम टाइम ऑडियंस ने भी इनको काफ़ी अप्रिशिएट करा है। इसके अलावा अगर दूसरे कुछ रीजंस की बात करें तो वन विल बी द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन द इंडस्ट्री, जहाँ पर अच्छे रोल्स इंडस्ट्री की प्रोमिनेंट एक्ट्रेसेस ले जाती हैं एंड बची हुई मूवीज टारगेट ले जाते हैं सच एज सारा जानवी, अनन्या। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बीइंग एन आउटसाइडर अब अपनी कैपेबिलिटीज़ को कम से कम चांसेस में ऑडियंस को दिखा सकें, विच ऑब्वियसली इज़ नॉट दैट ईजी। अलॉन्ग विद दैट उनके साथ बॉडी इमेज इश्यूज भी रहे हैं, जहाँ पर हमने उनको बहुत सारी फेशियल सर्जरीज कराते देखा है, इवन दो शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, बट मे बी बिकॉज ऑफ हर इनसिक्योरिटीज और शी वॉज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, एंड इनको ओवरकम करने के लिए उन्होंने सर्जरीज की हेल्प भी ली है। And obviously, there is no harm in it. If this particular thing is making her feel good or confident, then why not? And one more reason can be her weak PR. I really think कि उनको एक अच्छी PR एजेंसी हायर करनी चाहिए, जो कि उनके करियर को पुश करने में उनकी हेल्प कर सके। एंड अलॉन्ग विद दैट उनको अपनी बॉडी के साथ-साथ अपने क्राफ्ट पर भी काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम उनके करियर से एमएस धोनी मूवी हटा दें, देन आई डोंट थिंक कि उन्होंने अभी तक अपने करियर में कोई मेमोरेबल कैरेक्टर प्ले करा है, जहाँ पर उनके लुक्स की जगह उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट करा गया हो। सो आई डू फील कि अगर वो अपने एक्टिंग करियर में कुछ सब्सटेंशियल ग्रो करना चाहती हैं, देन शी नीड्स टू वर्क ऑन हर क्राफ्ट, हर पब्लिक इमेज, एंड शी नीड्स टू हायर अ गुड पीआर दैट कैन हेल्प हर अचीव बिग इन द बॉलीवुड। एंड स्टिल इफ शी डोंट वांट टू, देन अभी भी वो अपने करियर के जिस मुकाम पर हैं, वो भी अचीव करना कोई छोटी बात नहीं है। एंड इफ शी थिंक्स शी इज़ डूइंग गुड फॉर हरसेल्फ एंड शी इज़ सैटिस्फाइड विद इट, देन सो बी इट। सो दिस वाज़ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।